नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी साथियों आप सभी की सही चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको बताने आया हूं कि आज आरपीएफ के मुद्दे पर ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आरपीएफ के वैकेंसी बढ़ने की इच्छा सभी को थी, एक उम्मीद थी कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आरपीएफ के साथ एग्जाम की घोषणा तो हो गई है, लेकिन जितनी कम वैकेंसी है उन वैकेंसियों को देख के साथियों बच्चा अंदर से डिमोटिवेट हो रहा है कि यार इतनी वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। अगर ये वैकेंसी बढ़ जाती, एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाता, तो साथियों हो सकता है कि बच्चों की थोड़ी सी अंदर से एक उत्साह, एक जोश आ जाता कि चलो तैयारी करते हैं। लेकिन अब साथियों सबसे बड़ी बात क्या है कि वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद भी थी, तो एग्जाम डेट तो आ गई, लेकिन वैकेंसी बढ़ने की क्या उम्मीद है, क्या बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो कब बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी, सब चीजों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज के कुछ पॉइंट भी रहेंगे जिन पर मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि साथियों पद बढ़ने की क्या उम्मीद है, आरपीएफ की नई भर्ती कब आएगी, दौड़ क्यों मुश्किल है और कितने पद साथियों आपके बढ़ने वाले हैं, इस सब चीजों पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आरपीएफ एसआई की साथियों ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई है। जो आरपीएफ के तो एसआई वाला जो पेपर है वो आपका 2 दिसंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक हो रहा होगा। साथ के साथ साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल एग्जाम डेट तो नहीं आई है, लेकिन जो लेटर वायरल हुआ था उस लेटर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साथियों आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो साथियों आपका 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। और ये बीच में साथियों कुछ बच्चों का करा लिया फिर ब्रेक दे दिया, कुछ बच्चों का करा लिया फिर ब्रेक दे दिया, और इस तरह से 7 मार्च तक आपका कांस्टेबल वाला एग्जाम हो रहा होगा। तो अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आपको एसआई का पेपर देना है, और जिन बच्चों ने दोनों फॉर्म भरे हैं वो जब एसआई लेवल की तैयारी करेंगे तो कांस्टेबल का पेपर आराम से निकाल देंगे। तो सब तो आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई की एग्जाम डेट क्या है, तो ये दोनों की एग्जाम डेट आपके सामने है, ये ऑफिशियल आ चुकी है, और कांस्टेबल की एग्जाम डेट यही रहने वाली है, परेशान मत होइएगा, ऑफिशियल नोटिस इसका आ जाएगा, क्योंकि अभी देखो जनवरी से मार्च में ये होने वाला है। दूसरी बात यह है साथियों कि अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी अगर हम देखें तो आपका ये साथियों कैलेंडर जारी, कैलेंडर नहीं कहेंगे इसे साथियों डिपार्टमेंटल, अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल ये एक डाटा था जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम जैसे साथियों आपकी एलपी वाली वैकेंसी, टेक्नीशियन वाली वैकेंसी, तो इन वैकेंसियों को कब निकालेंगे, इसके लिए साथियों टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो इसके अंदर साथियों बात करें तो ये वैकेंसी निकालने की बात थी कि साथियों जो आपका यहाँ पर ये मार्च 2025 और जून 2025 यानी 2025 की बात करा था। साथ के साथ इसमें साथियों ग्रुप डी का भी डाटा था, लेवल फर्स्ट की वैकेंसी जो आपकी साथियों ये सितंबर 2025 में आने की बात थी, लेकिन ये सितंबर 2025 में नहीं बढ़ती है, ग्रुप डी की उससे पहले एक वैकेंसी और आ जाएगी। मतलब जो वैकेंसी अभी आने वाली है उन वैकेंसियों के अलावा नई वैकेंसी की इसमें बात की जा रही थी। और आप कहेंगे सर इसमें आरपीएफ की तो बात है ही नहीं, आप देखें तो इसमें ग्रुप डी की बात हो गई, इसमें सब तो एनटीपीसी की बात हो गई, आपकी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की बात, टेक्नीशियन की बात हो गई, जूनियर इंजीनियरिंग सबकी बात हो गई, लेकिन आरपीएफ की तो इसमें बात है ही नहीं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसे रेलवे अपने कैलेंडर में काउंट नहीं करती है, वो साथियों अलग से उसे कराने का काम करती है। तो आरपीएफ की नई वैकेंसी आप इसमें उम्मीद मत करिएगा, इसमें होगी भी नहीं, जो अभी साथियों ये शेड्यूल जारी किया गया है डिपार्टमेंटल तौर पर, तो इसमें सभी वैकेंसियों की जानकारी है, लेकिन इसमें आरपीएफ की नहीं है तो वो होगी भी नहीं। दोस्तों सबसे मुख्य बात करें कि सर एक बात बताओ, आरपीएफ की भी फॉर्म भरे जा चुके हैं और एनटीपीसी के भी चल ही रहे हैं, एग्जाम डेट भी लगभग दोनों की आ चुकी है, तो इन दोनों में बेस्ट जॉब कौन सी है, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बच्चा दोनों की तैयारी कर रहा है और वो ये कहे सर आरपीएफ और एनटीपीसी में से मुझे एक नौकरी करनी हो तो मैं कौन सी करूंगा। दोस्तों देखो, आरपीएफ में अगर आप वर्दी पहनने के शौकीन, अगर आप वर्दी की इच्छा रखते हैं, आप चाहे 2 स्टार लगाने की साथ इच्छा रखते हैं एसआई में, तो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाली नौकरी में चले जाएगा, वर्दी के इच्छुक है। अगर आपको एक कंफर्टेबल जोन चाहिए नौकरी में, पैसा भी अच्छा खासा चाहिए, मूवमेंट बहुत कम चाहिए, ऑफिस आओ ऑफिस जाओ, बस उस तरह की पोस्टों की इच्छा है, तो साथियों आप एनटीपीसी की तरफ जाइएगा। फिर चलिए ओवरऑल दोनों के फायदे आपने बता दिए, आप एक बताओ ना, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, चाहे आपको लेवल 2 की भी नौकरी मिल जाए, चाहे लेवल 3 की मिल जाए, 4 5 4 तो है ही नहीं, आप 5 6 की भी बात कर लो, तो मैं आपको आरपीएफ एसआई से अगर सब तो लेवल 2 और 3 की नौकरी को भी कंपेयर करूं ना, तो भी मेरी तरफ से एनटीपीसी की नौकरी अच्छी होगी। 5 6 तो छोड़ ही दो, पैसे के मामले में हर चीज में बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन लेवल 2 3 को भी अगर मैं कंपेयर करूं ना साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से, मैं कह रहा हूं आपको पावर चाहिए, स्टार चाहिए, वर्दी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो फिर तो आप आरपीएफ में जाओ, लेकिन साथियों यहां पर प्राथमिकता में ज्यादा दूंगा, क्योंकि इसमें क्या है साथियों आपको बहुत सारी ऑफिस की भी नौकरी मिल जाएंगी,
मूवमेंट बहुत कम होगा और आप साथियों ऑफिस की लाइफ जी सकते हो। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आप बेस्ट जॉब मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि साथियों आरपीएफ वगैरह में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। आरपीएफ में एक साथियों आरपीएसएफ होता है, एक आरपीएसएफ होता है, इसमें तो इतना मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 10 से 12 हजार इसमें साथियों पेमेंट ज्यादा होती है। आरपीएसएफ मतलब आरपीएफ के अंदर ही एक आरपीएसएफ होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मुख्य बातों पर आते हैं साथियों। मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें ये है साथियों कि वैकेंसी बढ़ने की क्या उम्मीद है। दोस्तों ये अखबार की कटिंग काफी चल रही थी जिसमें 18,000 से अधिक पदों की बात की जा रही थी, लेकिन ये रेलवे के साथ लोको पायलट और आरपीएफ के रहने वाले थे। तो दोनों को मिला के जब ये कटिंग आई थी तो दोनों को मिला के साथियों आपके 18,000 पद नहीं हो रहे थे। तो उम्मीद ये लगाई गई कि एलपी के भी पद बढ़ेंगे और साथियों आपके आरपीएफ के भी पद बढ़ेंगे, लेकिन एलपी के पद तो बढ़ गए, आरपीएफ के पद नहीं बढ़े। साथियों कारण यह है कि आरपीएफ को ना उतना साथियों रेलवे बोर्ड जो है ना उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। उसमें अगर हम देखें तो एनटीपीसी का सिस्टमेटिक वे में सब चीजें आ रही हैं साथियों। उसमें अगर हम बात करें एलपी की सब चीजें सही तरीके से चल रही हैं। आरपीएफ एक तो कैलेंडर में उसको शेड्यूल नहीं करता है, दूसरा आरपीएफ पे उतना ध्यान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं साथियों आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेंगे तो 100%, आप इस बात का टेंशन मत लो, बढ़ेंगी तो 100%। कितनी बढ़ेंगी इन पॉइंटों पर भी आने वाला हूं, लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा कि सर आरपीएफ में पद बढ़ने की क्या उम्मीद है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं कि जिनमें एग्जाम होने के बाद भी पद बढ़े हैं। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि सर अब तो इसकी एग्जाम डेट आ गई अब पद तो बढ़ेंगे ही नहीं, नहीं आप ऐसा कभी नहीं कह सकते। दोस्तों कई एग्जाम ऐसे भी हैं जिनमें साथियों जब आपका एग्जाम हो गया ना तो एग्जाम होने के बाद भी साथियों आपके पदों की वृद्धि हुई है। तो आप लोड मत लीजिएगा, अगर एग्जाम हो भी जाएगा ना आपका तब भी साथियों आपके पद बढ़ सकते हैं, वैकेंसी बढ़ सकती है, लोड मत लीजिएगा। और मैं कह रहा हूं आपसे कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी जवाब देने वाला हूं। दोस्तों आरपीएफ की नई भर्ती कब तक आएगी? दोस्तों अगर हम देखें तो आरपीएफ की जो नई भर्ती है उसकी अगर हम बात करें तो अभी इसकी देखें तो हम मार्च तक तो आपका कांस्टेबल का पेपर ही जा रहा है, मार्च तक तो आपका कांस्टेबल का पेपर ही जा रहा है। और मार्च तक अगर कांस्टेबल का पेपर हुआ तो उसके बाद साथियों आपका फिजिकल भी है, फिजिकल के बाद साथियों मेडिकल भी है, ज्वाइनिंग भी है। तो मैं कह सकता हूं कि साथियों 2025 तक ही लास्ट तक चले जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद है कि साथियों 2025 में तो आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आएगी, आई तो साथियों आपकी 2025 के लास्ट में दिसंबर वगैरह में देखने के लिए मिली तो मिली, नहीं उम्मीद साथियों बहुत कम है कि आरपीएफ की नई वैकेंसी 2025 में आपको देखने के लिए मिले। सर इस बात का सार यह है कि आप इसी वैकेंसी में पूरी ताकत लगा के बैठिएगा, क्योंकि इतना आप इंतजार भी नहीं कर सकते। दोस्तों दौड़ इसकी क्यों मुश्किल है? दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दिल्ली पुलिस को लें और एक आरपीएफ को लें, किसको? दिल्ली पुलिस को, और अगर आप आरपीएफ को लेते हैं तो दोनों ही चीजों में क्या है साथियों इसमें दौड़ तो अच्छी है ही है, मतलब 1600 मीटर की टाइमिंग तो कम दे ही दे रखी है इन्होंने, लेकिन साथियों साथ के साथ इसमें जो ऊंची कूद और जो आपके हाई जंप लॉन्ग जंप है, ऊंची कूद और लंबी कूद है, ये भी साथियों इसमें होती है। तो इसलिए बच्चा बहुत डिस्क्वालीफाई होते हैं। और साथियों दिल्ली पुलिस और आरपीएफ, आर्मी को अगर हम हटा दें तो दिल्ली पुलिस और आरपीएफ एक ऐसी नौकरी है जहां पर फिजिकल अच्छा खासा मांगा जाता है, बहुत सारा बच्चा इसी फिजिकल में फेल होता है। तो दौड़ साथियों इसकी मुश्किल है, इस बात में कोई भी साथियों मना ही नहीं है। सर कितने पद बढ़ सकते हैं? दोस्तों अगर हम बात करें पदों की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बार पद हैं अगर देखें तो कुल पद आपके एसआई में 452 है, जिसमें से पुरुषों के लिए 384 और महिलाओं के लिए 68 पद। अब देखो 68 पद मतलब ऑल इंडिया, पूरे महिलाओं के लिए पूरे ऑल इंडिया, क्योंकि इसमें एक ही साथियों आपकी ऑल इंडिया मेरिट लगेगी, और मात्र 68 महिला एसआई बनेंगी। तो कितने कम पद होते हैं ना, मोटिवेशन नहीं आता कई बार। कांस्टेबल में साथियों 4208 पद रहने वाले, जहां पर महिलाओं के लिए साथियों अगर हम बात करें तो मात्र 631 और पुरुषों के लिए साथियों 3677 पद है। तो ये कांस्टेबल एसआई के दोनों पद निकाले गए। अब साथियों ये पद अगर हम बात करें तो आपके बहुत कम पद हो जाते हैं, लगभग साथियों बात करें तो 5000 के आसपास पद हो जाते हैं। तो साथियों ये आपके 4500-5000 पद जो हैं, ये पद आपके साथियों हो सकता है कि 15000 प्लस चले जाएं। मेरा मानना ऐसा है कि ये पद आपको 15000 प्लस देखने के लिए मिल सकते हैं। ये कब तक होंगे? तो दोस्तों मैं बताऊं कि आपको ये पद कब तक बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है साथियों आपके एग्जाम के आसपास 2-3 महीने में एग्जाम के आसपास साथियों आपके ये पद बढ़ने का कोई ऑफिशियल लेटर आ रहा हो, आएगा तो 100%, क्योंकि देखो एनटीपीसी की पद बढ़ेंगे, आज भी बता रहा हूं। एलपी के मैंने पहले कहा था बढ़ेंगे तो बढ़ चुके हैं, तो साथियों वैकेंसी तो बढ़ेंगे, क्योंकि हर साल में ये जिन वैकेंसियों की बढ़ने की बात कर रहे हैं कि हम वैकेंसी हर साल भरेंगे, वो भर ही नहीं पाएंगे, हर साल वैकेंसी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका शेड्यूल काफी बिजी होता जा रहा है। तो इसलिए साथियों ये पद आपके बढ़ने वाले हैं, इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। अब दोस्तों आपको
सॉरी, आपको बता देना चाहता हूं कुछ बातें। जैसे कि साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये फाउंडेशन बैच है हिस्ट्री पॉलिटी का, मतलब आप एक बार इस कोर्स को ले लो, दोबारा आपको किसी टीचर से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात का विश्वास आप तब करोगे जब आप इस एप्लीकेशन पर जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पर जाके आप डेमो लोगे। 5 वीडियो हिस्ट्री की, 5 वीडियो पॉलिटी की डेमो के तौर पर पड़ी हुई है। डेमो आप ले लीजिएगा, फिर डेमो लेने के बाद D20 कूपन कोड लगा लो, उसके बाद ये कोर्स आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। ये एक बेस्ट कोर्स है कि एक बार हिस्ट्री पॉलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो फिर आपके लिए ये कोर्स बना है। इस कोर्स में खास बात है इसके हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जो मैं नोट्स आपको दूंगा ना वो ऐसे नोट्स होंगे साथियों कि आप स्पाइरल बेंडिंग करा के उन्हें अपने सामने निकलवा लो। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके पास पहले से लिखा हुआ होगा। जीके में अगर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जो पढ़ाऊंगा वो लिखे हुए नोट्स में हैंड रिटन दूंगा, और वो ऐसे नोट्स होंगे एक बार लेके मजेदार तरीके से आप रिवीजन करके तैयारी करते रहो। बार बार हिस्ट्री पॉलिटी किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में साथियों आपका इस पर लिंक मिल जाएगा। तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है साथियों 100% बढ़ने की उम्मीद है, और इसके पेपर की डेट साथियों आ चुकी है, कांस्टेबल एसआई की दोनों के ही। इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करोगे तभी ये एग्जाम निकल पाएगा। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी साथियों। अगर फिर भी आपका डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं साथियों जो एंटी मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप कहोगे सर यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर मैंने एक सीरीज चला रखी है जो 15 मिनट शो के नाम से मैंने चला रखा है। किस नाम से? 15 मिनट शो के नाम से। देखिएगा अभी आपको दिख जाएगा, एक वीडियो मैंने डाला है सब, तो पॉलिटी का सभी आर्टिकल एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए है ना, यूट्यूब पे जाके देख लो, दिख जाएगा वीडियो वाले सेक्शन में। तो 15 मिनट में मैं एक टॉपिक पूरा कराता हूं। जैसे सत्य मैं आपको अभी राष्ट्रपति लेकर आ रहा हूं, तो राष्ट्रपति पर जितने भी प्रश्न बनेंगे ना उनको सत्य 15 मिनट के शो में खत्म करा दूंगा। तो इस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, ये आपको सत्य शाम को मिल जाता है, एक वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, आबाद रहिएगा और बढ़ते रहिएगा।